क्या आपको डायबिटीज़ है? क्या आप डायबिटीज़ से परेशान हैं? जल्द ही आप डायबिटीज़ से छुटकारा चाहते हैं? तो डरिए मत, क्योंकि कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिसे अपनाकर आप डायबिटीज़ के खतरों से कई मीलों दूर रह सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? डायबिटीज़ के बारे में हम आपको इस वीडियो में जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ऐसे ही न्यू जानकारी के लिए आपको सबसे पहले अगला वे खास को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ आपको यह वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने प्रियजनों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपको जो जानकारी मिली है वो आपके फ्रेंड्स को और प्रियजनों को भी मिल सके और वो इस इंफॉर्मेशन का लाभ ले सके। तो इसलिए यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ में नसों के नुकसान यानी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है ब्लड प्रेशर को सख्त और नियंत्रण में रखना। और इसके साथ साथ अपने पाँव की विशेष देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। नियमित व्यायाम भी करना इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है और अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाना डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए यह अगर आप बातें कर सकते हो, यह अगर सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हो, तो आपको अगर डायबिटीज़ है तो भी इसके खतरे से आप दूर रहोगे और नसों को डैमेज होने से भी आप बचा सकते हो। इसके लिए आप यह वीडियो शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे सबसे पहले यह बात आती है कि ब्लड शुगर यानी कि अपने डॉक्टर की सलाह से HbA1c पिछले 3 महीने का औसत को हमेशा 7% के नीचे बनाए रखने की कोशिश करें। और उच्च रक्तचाप यानी कि BP भी नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसके लिए आप 130/80 mmHg से कम रखने का प्रयास करें। यहाँ पे आपको आपके पैरों की विशेष देखभाल भी करनी होती है। डायबिटीज़ में पैरों की नसें सबसे पहले प्रभावित होती है, इसलिए आपको रोजाना अपने पैरों को गुनगुने पानी और माइल्ड साबुन से धोना चाहिए। आपके पैर सुखाने को रखिए, इसके लिए आपको धूप में या फिर फ्रेश हवा में बैठने की ज़रूरत है। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको यह ख्याल भी रखना चाहिए कि आप नंगे पैर कभी भी ना चलें। हमेशा आरामदायक और सही फिटिंग वाले डायबिटिक फुटवियर ही पहने और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पाँव में बिना चप्पल डाले या फिर बिना फुटवेयर के आप कहीं पे भी मत जाए। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। आगे यह भी बात हमेशा याद रखिए कि आपको किसी भी तरह के छाले, कट्स या फिर चोट अगर लगती है तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर यह घाव जो है कहीं पे भी अगर आपको लगा है और जल्दी से जल्दी अगर नहीं भर पाया है तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से जांच करनी चाहिए। इसके लिए आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको आपके खान पान और लाइफस्टाइल का भी आपको ख्याल रखना होगा। तो इसमें सबसे पहली बात आती है अपना आहार। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, साबुत अनाज और फाइबर को शामिल करें। मैदा, चीनी और प्रोसेस्ड फूड से पूरी तरह से बचें। ऐसे फूड्स खाने से आप परहेज करें, क्योंकि यह फूड आपकी सेहत के लिए खतरा हो सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आपको यह कुछ इस तरह के फूड खाना ही परवेज करना चाहिए और यही आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसके साथ साथ आपको रोजाना एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। यह एक्सरसाइज आपको कम से कम 30 मिनट तक करनी चाहिए, यानी कि आप रोजाना कम से कम 30 मिनट तक कहीं टहल के आ सकते हो, कहीं घूम के आ सकते हो, या फिर घर में हल्की एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी बनता है। क्योंकि अगर आप ऐसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज अगर घर पर ही कर लेते हो तो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में बहुत सारी मदद होती है। आगे बता के चले तो धूम्रपान और शराब, क्योंकि धूम्रपान और शराब आपकी सेहत के लिए वैसे तो बहुत ही नुकसानकारक हो सकता है। और यहाँ पे अगर मामला डायबिटीज़ का है तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग ब्लड सर्कुलेशन को बहुत धीमा कर देता है, जिससे नसों को नुकसान का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। अगर आपको इसकी लत है या फिर अगर आप धूम्रपान करते हो या फिर ड्रिंक्स करते हो तो यह करना आपको तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। और
साल में कम से कम एक बार अपने डॉक्टर से न्यूरोपैथी स्क्रीनिंग जरूर करवाएं, ताकि शुरुआत में ही समस्या का पता चल सके और उसके लिए आप अपना ट्रीटमेंट भी शुरू कर सके। और यह बात भी सही है कि आज के समय में एक बेहद आम लेकिन खतरनाक बीमारी जो है वो डायबिटीज ही है, और भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति डायबिटीज की चपेट में आ रहा है। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि यह आंकड़ा बढ़ ही रहा है, ना कि कम हो रहा है। शुरुआत में यह जो बीमारी है ज़्यादा परेशान नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे शरीर के अहम अंग यानी कि जैसे कि आँख हो या फिर दिल हो, किडनी और नसों पर असर डालना शुरू कर देता है डायबिटीज। इसलिए रोजाना दवाइयाँ लेना, बार बार जांच करवाना और खान पान पर सख्त नियंत्रण, ये सब आपकी जिंदगी मानो एक बोझ जैसी लगती है। समय रहते ही इसको कंट्रोल में लाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह बीमारी ना कि शरीर को लेकिन आपके मन को भी थका देती है, क्योंकि डायबिटीज होना एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में इंसुलिन की सही मात्रा नहीं बन पाती है, या फिर शरीर जो है उसे ठीक से उपयोग में नहीं ला पाता है। और इसका परिणाम जो होता है वो आपके ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है। लेकिन आपको यह सुनकर भी बहुत ही अच्छा लगेगा कि डायबिटीज यह जो बीमारी है इसको जड़ से हम खत्म कर सकते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज को पूरी तरह से खत्म करना यह तो संभव नहीं है, लेकिन डायबिटीज को सही समय पर अगर पहचान लिया जाता है तो इसे लंबे समय तक काबू में भी रखा जा सकता है। और कई मामलों में ऐसा भी होता है कि मरीज को दवा की जरूरत नहीं लगती है, फिर चाहे उसे डायबिटीज ही क्यों ना हो। डायबिटीज अगर हो तो भी उसको ज्यादा करके दवाई की जरूरत नहीं रहती है। इसका कारण यह है कि अगर आपका मन पर कंट्रोल है और आप अगर डायबिटिक हो तो आपको इससे छुटकारा चाहिए, तो आपने जो फैसला लिया होता है, आपने यह डायबिटीज मिटाने के लिए जो कदम लिया होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका अगर इरादा पक्का है तो आप डायबिटीज से जरूर छुटकारा पा सकते हो। इसके लिए आपको कितना एक्सरसाइज करना है या फिर दिन में कितना नींद आपके लिए जरूरी है, और आपको तनाव से भी दूर रहना चाहिए। यह सारा काम अगर आप करते हो तो आपको डायबिटीज से कुछ हद तक छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि बता के चले तो डायबिटीज को हराना कोई चमत्कार नहीं है, यह एक नियमित और समझदारी भरे जीवन की देन है। यहाँ पे आपके सामने एक 7 डेज का डायबिटीज कंट्रोल प्लान दिया गया है। इसमें हर दिन के लिए सुबह से रात तक का शेड्यूल भी शामिल है, जिसमें भोजन, एक्टिविटी जैसी जरूरी बातें बताई गई है और डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद भी कर सकती है। यह प्लान दवाइयों की जगह नहीं है, लेकिन धीरे धीरे दवा पर निर्भरता घटाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यहाँ पे सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि शुगर के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको बार बार पेशाब आना शुरू हो जाएगा, बार बार प्यास भी लगती है। इसके साथ साथ अचानक आपका वजन भी कम हो सकता है, थकान और कमजोरी सी भी आपको हो सकती है, या फिर चीजें धुंधला दिखना भी हो सकता है। और इसके साथ साथ आपके बॉडी पर कई चोट है या फिर कई घाव है तो वो नॉर्मली ठीक नहीं होता है, उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। और आपके स्किन में हर बार खुजली भी आ सकती है। तो इसके लिए यह डायबिटीज को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय है, जिसमें आप हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, मेथी दाना, कद्दू के बीज खा सकते हैं। अगर आपको परहेज करना है तो सफ़ेद चावल, चीनी, सफ़ेद आटा, मैदे वाले पदार्थ और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें भी आपको परहेज करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको रेगुलर व्यायाम भी करना चाहिए। रोज़ाना 30 से लेकर 45 मिनट तक तेज चलना चाहिए, और इसके साथ साथ योग करना चाहिए। योगासन में कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, वज्रासन जैसे योग आपको करना चाहिए। आपको नियमित व्यायाम से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है और ब्लड शुगर भी घटता है। आपके लिए डायबिटीज को कम करने वाले कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे भी है, जिसमें मेथी दाना जो है, मेथी दाना को आपको रात भर पानी में भिगोकर सुबह अगर आप खाली पेट पानी समेत सेवन करते हो तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह ब्लड शुगर को नेचुरली कंट्रोल करने में मदद करता है, और डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक सरल और घरेलू उपाय भी माना गया है। उसके बाद है करेले का जूस। यह अगर आप खाली पेट 1 कप
पीते हो तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें मौजूद इंसुलिन जैसे प्राकृतिक तत्व ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। शुगर का लेवल नेचुरली घटाने में यह बहुत असरदार भी है। आपको गिलोय का काढ़ा या फिर टैबलेट को रोजाना सेवन करना चाहिए। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक फायदेमंद होता है और यह ना कि ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, जिससे संक्रमण से लड़ने की ताकत भी मिलती है। इसके बाद है जामुन की गुठली। यह जामुन की गुठली का पाउडर रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच लेना चाहिए, क्योंकि यह डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है और यह प्राकृतिक रूप से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है और लंबे समय तक शुगर लेवल को संतुलित बनाए रखता है। और इसके साथ साथ आपको तनाव से भी बचना है, अच्छा नींद लेना है, आपका मनोरंजन हो या फिर आपका मन लगे ऐसा संगीत सुनना चाहिए, किताबें भी पढ़ना चाहिए, भरपूर नींद भी लेना चाहिए और अपने बॉडी को हेल्दी बनाने का प्रयास करना चाहिए। डायबिटीज को जड़ से खत्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। समय पे ही अगर आप ऐसी बातें पहचानते हो कि आपको अगर हेल्दी रहना है तो अनुशासित जीवन शैली ही आपको अपनानी होगी। प्राकृतिक उपायों को नियमित रूप से भी अपनाना होगा और डॉक्टर की सलाह भी आपको लेनी चाहिए। आपके घर की रसोई में ऐसे बहुत सारे नुस्खे छुपे हैं जो डायबिटीज जैसे रोगों को मात देने की ताकत रखते हैं। और ऐसी ही न्यू इंफॉर्मेशन के लिए, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो, ऐसे ही न्यू इंफॉर्मेशन के लिए आपको अगला खास को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।